दोस्तों आदाब, मैं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दोस्तों, तालिबान इस्लामिक शरिया के निफाज के लिए जिहाद कर रहे हैं या सिर्फ सत्ता हासिल करना उनका मकसद है? इस बारे में दुनिया की किसी मीडिया ने आम तौर से कोई बात नहीं की है, यानी बाज़ाब्ता बात नहीं हो रही है। हम आज इस बारे में इशारतन कुछ बातें आपके सामने रखेंगे जो सवालों के हवाले से समझा जा सकता है, यानी कुछ सवाल होंगे। हमारा ये प्रोग्राम 2 एपिसोड्स पर आधारित है। आपसे दरख्वास्त है कि दोनों एपिसोड्स को पूरा देखें और ये सिर्फ 4 मिनट का एक वीडियो होगा या 4.5 मिनट का होगा। और जब आप इन दोनों वीडियोस को देख लेंगे तो इस बात की आशा जताई जा सकती है कि आप तालिबान के बारे में कोई सही राय कायम कर सकेंगे। वरना कोई इनको आतंकी संगठन समझता रहेगा तो कोई इस्लामिक तंजीम या फिर फरिश्तों की एक जमात भी कह सकता है या कह रहा है। बहुत से लोग कहते मिल रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ अलग है। पूरी वीडियो गौर से देखें। दोस्तों, अफ़गान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलावा उज़्बेक, ताजिक, हज़ारा, नॉर्दर्न अलायंस, पंजशीर मुजाहिदीन जैसे अफ़गानिस्तान में कई और एक्टिव धड़े हैं जो पूरे खित्ते की सियासी और समाजी तस्वीर में अपना कुछ ना कुछ किरदार रखते हैं। ऐसे में जब खित्ते में अफ़गानिस्तान तालिबान का मुकम्मल कब्ज़ा है तो क्या मज़कूरा ग्रुप्स, यानी जो जिक्र किए गए हैं ऊपर ग्रुप्स जिनका हमने जिक्र किया है, या जमातें अपनी हिस्सेदारी को लेकर सख्त रुख इख्तियार कर सकती हैं? क्या तालिबान से बगावत की सूरत पैदा हो सकती है? क्या इनमें से सभी या कुछ ग्रुप्स का सरकार में शामिल न करना तालिबान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है? या जिन जमातों की हिस्सेदारी अफ़गान सरकार में नहीं होगी उनको अमेरिका या दूसरे तालिबान मुखालिफ देश बगावत के लिए उकसा सकते हैं? तालिबान सिर्फ अफ़गानिस्तान में अमन या शांति की बात क्यों करते हैं, बाकी दुनिया में मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और नाइंसाफ़ी पर बात क्यों नहीं करते? चीन के साथ जो मुआहदा उनका हुआ है उसमें दीगर मुसलमानों के सिलसिले में उन्होंने क्यों बात नहीं की है? हालांकि इस्लामिक रियासत का तसव्वुर कुल्लू मोमिन इख्वा की बिना पर ही होता है, इसके अलावा अधूरा एक ख्वाब कहा जा सकता है। ये ऐसे सवाल हैं दोस्तों जिन पर फ़िलहाल दुनिया के जितने भी तज्ज़ियाकार हैं या शोधकर्ता हैं उनकी नज़र नहीं पड़ी है। हालांकि इस्लामिक निज़ाम के क़याम की ज़ोरदार आवाज़ को बुलंद करने में सिर्फ तालिबान ही आगे आए हैं, जबकि ये ज़िम्मेदारी अरबों को निभानी चाहिए थी। उनके पास तमाम वसाइल और रिसोर्सेज मौजूद थे, मगर रब जिसको भी इंसाफ और अपने काम के लिए चुन ले उसमें अफ़गान तालिबान को चुना है। उसके लिए अरबी या अजमी शर्त नहीं होती है। ये सही है, आज का तालिबान पिछली तालिबान सरकार के मुकाबले काफ़ी कुछ सीख ले चुका है, इसीलिए उनके रवैये में शिद्दत कम और हिकमत ज़्यादा नज़र आ रही है। तालिबान के साथ भारत सरकार की 2018 से लगातार बातचीत इस बात का सबूत है कि भारत तालिबान को अंदरूनी तौर से आतंकी संगठन तो कम से कम नहीं मानता। अगर मानता है तो उनके साथ बातचीत का क्या औचित्य है, ये हमारी मरकज़ी सरकार को खुलकर बताना चाहिए। दोस्तों, इस प्रकार की खबरें भी गश्त कर रही हैं कि पाकिस्तान तालिबान को कश्मीर मसले में जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और ये भी खबर है कि जो हथियार अमेरिका और एलाइड फोर्सेस छोड़कर भागे हैं उनमें से एक बड़ी तादाद, यानी हथियारों की बड़ी तादाद अफ़गान तालिबान ने पाकिस्तान मुंतकिल करना शुरू कर दिया है। इस पूरे वाक़े को कश्मीर मसले से भी जोड़कर देखा जाने लगा है और तालिबान का अगला हदफ भी अब कश्मीर ही बताया जा रहा है। जबकि तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन इस इम्कान से इनकार कर चुके हैं, बल्कि उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि भारत सरकार के साथ हम रिश्तों को बेहतर और मजबूत रखने में दिलचस्पी रखते हैं। बात जब कश्मीर की हो ही रही है तो वादी में हुए कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार और उनके पलायन के जिक्र के साथ महाराजा हरि सिंह के दौर में मुसलमानों के नरसंहार पर भी कर ली जाए। कश्मीरी पंडितों के मुद्दे को अक्सर कई संगठन उठाते रहे हैं, किंतु उस पर किसी भी सरकार ने कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया, यानी उनकी घर वापसी नहीं हुई है। कश्मीरी पंडितों की घर वापसी न होना
یہ ایک المیہ نظر آتا ہے، جبکہ اسی بیچ اب تک کل ملا کر لگ بھگ 13 ورشوں سے ہندو سمرتھک کہی جانے والی بی جے پی مرکزی حکومت میں اپنا وقت گزار چکی ہے۔ کشمیری پنڈتوں کا مدعا ضرور ایک مدعا رہا ہے اور ہونا بھی چاہیے تھا، کنتو مہاراجہ ہری سنگھ کے دور میں جموں میں بھارت کے الپ سنکھیکوں کے نرسنہار کی چرچا نہ تو کبھی کسی سیکولر اور نہ ہی کسی مسلم سیاسی پارٹی نے اور نہ ہی کسی مذہبی تنظیم نے کی ہے، جبکہ یہ بھارت کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ دیش کے خاص فرقے کے لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا، اور وہ اسٹیٹ اسپانسرڈ میسیکر کے نام سے تاریخ میں موجود ہے، جس کا ذمہ دار خود مہاراجہ ہری سنگھ تھا۔ دوستو، اس پر کشمیر ٹائمز کے ایڈیٹر وید بھسین کا ایک ریسرچ پیپر موجود ہے، جبکہ برٹش اسکالرز بھی اس نرسنہار پر کافی کچھ لکھ چکے ہیں۔ دوستو، طالبان کی حقیقت پر ہم نے 2 ایپیسوڈز بنائے ہیں، جس میں سے ایک ایپیسوڈ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور اگلا ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد مل جائے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہر ایپیسوڈ اور ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اس کے لیے آپ ٹائمز آف میڈیا کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی جیسی جو ایک شکل بنی ہوئی ہے آپ کے اسکرین پر، اس کو بھی دبا دیں تاکہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کے پاس وقت سے پہنچ سکیں، اور آپ ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس کا ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ ہم پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ بہت شکریہ۔